वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। और आज है आपका डे 8 का सोल्यूशन वीडियो। डे 8 सोल्यूशन वीडियो, ठीक है। ये डे 8 असाइनमेंट सोल्यूशन वीडियो। आई होप आपके बाकी कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ P इज अ 3x3 मैट्रिक्स, ये 3x3 मैट्रिक्स है वेयर P ट्रांसपोज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ P प्लस आइडेंटिटी, वेयर P ट्रांसपोज इज अ ट्रांसपोज ऑफ P। अब P ट्रांसपोज क्या है? पी टी किसके इक्वल है? ये है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स P, ठीक है। एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है ये, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट ए कॉलम मैट्रिक्स। अब वो कह रहा कि यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है एक्स देन पी एक्स। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपके लिए? इनमें से कौन सा ऑप्शन है? एक मिनट के लिए, सॉरी क्या गया, हाँ जी ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपके लिए? इनमें से कौन सा ऑप्शन अभी आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है वी हैव पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस आइडेंटिटी। तो ये पी एक्स किसके इक्वल होगा? पी एक्स पी एक्स पी एक्स, यू हैव टू फाइंड पी एक्स, वैल्यू ऑफ पी एक्स। तो पी ट्रांसपोज है आपके पास। अब अगेन ट्रांसपोज बोथ साइड करते हैं आप लोग, तो ट्रांसपोज अब दोनों साइड कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज द सेम मैट्रिक्स, बिकॉज हमने किया ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज द सेम मैट्रिक्स पी। ये आपका मैट्रिक्स में कंडीशन था, विच इज इक्वल्स टू, अब ए ट्रांसपोज ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो आप इसको 2p ट्रांसपोज कर सकते हैं प्लस आइडेंटिटी ट्रांसपोज। तो ये आ गया 2p ट्रांसपोज कर सकते हैं इसको प्लस आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अब ये आ गया p इक्वल टू 2p ट्रांसपोज, ठीक है। अब p ट्रांसपोज अगेन किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ p प्लस आइडेंटिटी। तो आप लोग इसको कर सकते हैं p इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ p ट्रांसपोज किसके इक्वल है बच्चे? 2 टाइम्स ऑफ p प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 टाइम्स ऑफ p मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आ गया आपके पास p प्लस 4 टाइम्स ऑफ p प्लस 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और ये 2 टाइम्स ऑफ ये आ गया। अब इसके साथ ये हमने p ट्रांसपोज का वैल्यू डाला और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और था आपके पास, तो ये i आ गया। दैट मीन्स आप लोग इसको कर सकते हैं, ये आ गया 4p माइनस p 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी। तो 3 टाइम्स ऑफ p मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आप 3 और 3 को कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इंप्लाइज p इक्वल्स टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई मैट्रिक्स x। तो किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स। दिस इंप्लाइज पी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स, ठीक है। तो ये है आपके पास पी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके पास, इफ फॉर 3x3 m×n मैट्रिसेस, आपके पास m एंड n
M and N और 3x3 matrices, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ए क्या है वो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो आपके पास आ जाएगा एन ट्रांसपोज एम एन, ठीक है। एम एन एन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। ये है वो कह रहा है एम ट्रांसपोज एम एन इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग एज एम इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो कंडीशन है कि ये जो कंडीशन है ये सिमेट्रिक भी हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है अकॉर्डिंग एज एम इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर इस केस में एम सिमेट्रिक है और इस केस में एम स्क्यू सिमेट्रिक है, कंडीशन है कि एम एन ट्रांसपोज एम एन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू एम इज सिमेट्रिकल। तो ये कंडीशन सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है एम के अकॉर्डिंग, कि अगर एम सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो एम अगर सिमेट्रिक है तो एम ट्रांसपोज इक्वल्स टू एम होगा। तो आपको ये स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक करना है तो आपको इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन ट्रांसपोज, इसको ऐसे कर लीजिए एम एन ट्रांसपोज। तो आपको पता है कि ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं एम एन ट्रांसपोज, एन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये अगेन आएगा एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज और एन, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज द सेम मैट्रिक्स, तो ये एन के इक्वल आ जाएगा। और एम ट्रांसपोज आपका एम के इक्वल है, तो एन ट्रांसपोज एम एन क्या आ गया, इज सिमेट्रिक। और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक, तो अगर इस केस में स्क्यू सिमेट्रिक है एम ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम आएगा। तो इनका ट्रांसपोज कर लीजिए, एन ट्रांसपोज एम एन का ट्रांसपोज। तो कंडीशन यही आएगा जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, सेम ही आ जाएगा। एन ट्रांसपोज एम एन अलग कर लीजिए और फिर इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, विच इज़ इक्वल्स टू एम एन ट्रांसपोज और एन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज और एन। अब एम ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस एम के, तो ये हो जाएगा एन ट्रांसपोज माइनस एम एन विच इज इक्वल टू माइनस एन ट्रांसपोज एम एन। तो दैट मीन्स ये कंडीशन कौन सी आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये कंडीशन करेक्ट है, ये कंडीशन क्या है हमारे पास, करेक्ट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये कंडीशन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास पी पार्ट, एम एन माइनस एन एम इज सिमेट्रिक इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एम एन एन। अब ये कंडीशन आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एम एंड एन। अब एम एंड एन क्या है, आर सिमेट्रिक। अब m एंड n आर सिमेट्रिक है तो m एंड माइनस एन एम क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर m और n सिमेट्रिक है तो m ट्रांसपोज m के इक्वल होगा और n ट्रांसपोज n के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज m n माइनस एन एम ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। अब a प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू m n ट्रांसपोज माइनस एन एम ट्रांसपोज। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज माइनस एम ट्रांसपोज एन ट्रांसपोज, ठीक है। अब एम ट्रांसपोज एम के इक्वल है, एन ट्रांसपोज एन के इक्वल है, तो हो जाएगा एन एम माइनस एम एन। अब इनमें से आप लोग अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा एम एन माइनस एन एम। तो ये इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल है, नेगेटिव के। तो दिस इम्प्लाइज एम एन माइनस एन एम क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, तो ये भी कंडीशन आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाएगा एम एन सी पार्ट, एम एन इज सिमेट्रिक
फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एम एंड एन, एम एंड एन ये सिमेट्रिक है फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एम एंड एन। तो एम और एन अगर सिमेट्रिक है तो एम ट्रांसपोज एम के इक्वल है और एन ट्रांसपोज एन के इक्वल है, और एम एन अगर सिमेट्रिक है तो आपको इसका पहले ट्रांसपोज फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, विच इज इक्वल टू एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज। अब एन ट्रांसपोज एन के इक्वल है, एम ट्रांसपोज एम के इक्वल है, तो ये कंडीशन है इक्वल्स टू एम एन। ठीक है, तो ये कंडीशन आई आपके पास एन एम के। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसको ट्रांसफर लगाया, ये कंडीशन आया एन एम की। लेकिन अगर ये सिमेट्रिक है, बट इफ इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो एम एन ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए था, एम एन के, एम एन के इक्वल आना चाहिए था, तो ये आया है एन एम के। अब आपको पता है कि मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो अगर इसको फर्स्ट रखें और इसको हम सेकंड रखें तो फर्स्ट और सेकंड आपके पास आपस में क्या है, LHS दोनों के इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होने चाहिए, दैट मीन्स। लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया सी। ठीक है, तो यही आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, ये दिस योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलो इसका डी पार्ट भी देख लेते। ठीक है, ये जो फोर्थ कंडीशन है, एडजॉइंट ऑफ एम डॉट एडजॉइंट ऑफ एन, तो इसकी एक कंडीशन होती है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ एम एन किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ एन डॉट एडजॉइंट ऑफ एम। तो दैट मीन्स ये एडजॉइंट ऑफ एम एडजॉइंट ऑफ एन के इक्वल नहीं होगा, तो ये आपके पास इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आपके पास इनकरेक्ट एक ही स्टेटमेंट है, नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। A is a 3x3 non-singular matrix. A is a 3x3 non-singular matrix. Non-singular matrix कौन सी होती है बच्चे, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0, सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, और ये भी उसने गिवन दिया है, सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू ए इनवर्स ए। ये दो कंडीशन आपको गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड बी ट्रांसपोज। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास बी इक्वल टू ए इनवर्स ए ट्रांसपोज है, आपको बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। ये आपके पास गिवन कंडीशन है, आप लोग कर लीजिए। पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए, तो किसके इक्वल होगा, बी ए इक्वल्स टू ए इनवर्स ए ट्रांसपोज ए। अब आपको पता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए है, तो ए ट्रांसपोज ए इनवर्स आप ए ट्रांसपोज कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन आपको गिवन है। तो अगर आप ए इनवर्स ए करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव तो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं ए और इनवर्स का, तो आइडेंटिटी आ जाता है, तो दैट मीन्स बी ए किसके इक्वल आ गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन आ गया आपके पास। अब आप इसका ट्रांसपोज बोथ साइड करेंगे तो बी ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब किसी भी मैट्रिक्स का आप 2 बार ट्रांसपोज करें तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये आ गया आपके पास ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है यहाँ तक, तो ए ट्रांसपोज। अब आपको ये कंडीशन गिवन है, इसका ध्यान दें थोड़ा सा, बी किसके इक्वल है, बी आपके पास गिवन है यहाँ पर ए इनवर्स
ए ट्रांसपोज की। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो अब आपके पास आपको फाइंड आउट करना है, साथ में दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको फाइंड आउट करना है बी बी ट्रांसपोज, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करें बाई ए इनवर्स, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए। अब ए इनवर्स ए किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी के इक्वल। और ए इनवर्स ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? बी के इक्वल। तो बी बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया बच्चे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो बी बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स P इज। तो एक 3x3 मैट्रिक्स P है, उसका एडजॉइंट किसके इक्वल है? मतलब एडजॉइंट ऑफ P किसके इक्वल है? 1 4 4 2 1 7 एंड 1 1 3। ठीक है, अब आपके पास एक कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ P माइनस 1। अगर इफ P इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो एडजॉइंट ऑफ P किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ P रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ P माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ P निकाल लेते हैं पहले। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P किसके इक्वल होगा? 1 4 4 2 1 7 1 1 3। तो बाई एक्सपेंडिंग कर लीजिए R1, तो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 1 1 7 3 माइनस 4 2 1 7 3 प्लस 4 2 1 1 1। तो किसके इक्वल आ जाएगा? 3 माइनस 7 माइनस 4 6 माइनस 7 प्लस 4 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? -4 -4 और ये -3 आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये +4 और -4 कैंसिल, 4 3 जा 12, 6 माइनस 1 6 माइनस 7 1, सॉरी, तो 4 1 जा 4। तो एडजॉइंट ऑफ P, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P कितना आया बच्चे? 4 आपके पास। अभी हमने किया ये स्टेटमेंट। तो एडजॉइंट ऑफ P किसके इक्वल होता है? इफ P इज ए मैट्रिक्स, अगेन लिख लेता हूं मैं, इफ P इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then the determinant of adjoint of P, determinant of P raised to power n-1। तो अगर ये इसके इक्वल है तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ P। अब P मैट्रिक्स का यहाँ पे ऑर्डर कितना है? कहाँ गया ये P मैट्रिक्स? P मैट्रिक्स हाँ ऑफ ऑर्डर 3x3, तो इसका ऑर्डर है 3। तो ये दिस इज योर 3 - 1 इक्वल्स टू 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ P इक्वल्स टू +-2। अब इसको √4 भी लिख सकते हैं, और ये आ गया +-2। तो दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, प्लस भी 2 हो सकता है, -2 भी हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ डिटर्मिनेंट, क्वेश्चन नंबर 5, ए अल्फा प्लस बी, बी सी, बी अल्फा प्लस सी एंड ए अल्फा प्लस बी, बी अल्फा प्लस सी 0 is equals to 0 if A, B, C are in AP, A, B, C in GP, A, B, C in HP, alpha is the root of equation, x minus is the factor of this।
ठीक है, तो क्या है आप लोग इसको देख सकते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो R3 है वो A अल्फ़ा है, A के साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, और B है यहाँ पे B के साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप लोग R3 को ऑपरेट कर सकते हैं R3 माइनस अल्फ़ा R1 माइनस R2। दैट मीन्स ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये A अल्फ़ा है प्लस B। R3 में माइनस करोगे आप अल्फ़ा R1 माइनस बीटा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही B और C है, और ये आ जाएगा B अल्फ़ा प्लस C माइनस B अल्फ़ा, क्योंकि R1 में B है और माइनस C R2 में, तो B अल्फ़ा C और C कैंसिल। ये बचेगा आपके पास A अल्फ़ा प्लस B अल्फ़ा प्लस C। ठीक है, और आप R1 के साथ RC माइनस R1 के साथ आप लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस R2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा AB 0 BC 0, और ये आ जाएगा A अल्फ़ा प्लस B अल्फ़ा प्लस C, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा A अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ऑफ B अल्फ़ा माइनस ऑफ B अल्फ़ा माइनस ऑफ C इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास AB 0 BC 0 A अल्फ़ा प्लस B अल्फ़ा प्लस C, माइनस कॉमन करेंगे तो A अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, और ये B अल्फ़ा है, B अल्फ़ा था ये, तो ये आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ B अल्फ़ा प्लस C इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे R3 में सबसे ज़्यादा 0 है, तो R3 से आप एक्सपेंड कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, अब ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव आएगी, तो आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ A अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2B अल्फ़ा प्लस C विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई, तो अगर ये रो और ये कॉलम है इनको कैंसिल कर देंगे, आपके पास यही डिटर्मिनेंट बचेगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, AC माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है, तो हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या आ गया, अब आप इस पूरी कंडीशन को ध्यान से देखिए, ये कंडीशन सम हो रहा है तो ये 0 तो नहीं हो सकता, तो ये जो कंडीशन है AC माइनस B स्क्वायर है ये, क्योंकि AC यहाँ पर है, B यहाँ पर है, B स्क्वायर हो गए। AC माइनस B स्क्वायर आपका 0 हो सकता है क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये कंडीशन सब्ट्रैक्ट हो रही है, 0 हो सकती है, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू B स्क्वायर। अब ये कंडीशन तब हो सकती है कि अगर A B C आपके आर इन GP हों, दैट मीन्स B अपॉन A इक्वल्स टू C अपॉन A। तो दैट मीन्स अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें C अपॉन B, तो B स्क्वायर इक्वल्स टू AC हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई आपके पास, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज ABC आर इन GP, तो ये आपके पास GP में है, ये आपके पास आ गया ABC आर इन GP, ये आ गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 1 अबाउट सम PYQs। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास कुछ और PYQs है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।